हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के हम वीडियो में आपको जैसे कि आपको दिख रहा होगा स्ट्रेटजी। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम CSI नेट दिसंबर 2023 के लिए स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों अगर आपने इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की वीडियोस आपको समय समय पर आपको मिलती रहे। ठीक है। तो पहले समझते हैं क्या होती है स्ट्रैटेजी। दोस्तों स्ट्रैटेजी मतलब हमको पहले ही पता है, ये एक रणनीति है, एक प्लानिंग है, एक थिंकिंग है, एक सोची समझी प्रोसेस है। इसको फॉलो करते हुए हम आने वाले एग्ज़ाम्स को, फॉर एग्ज़ाम्पल इस एग्ज़ाम में फिज़िकल साइंस के एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, क्लियर किया जा सकता है। ये बहुत काम की चीज़ है दोस्तों आपके लिए। ये वो है जो जिसका हर स्टूडेंट को बेसब्री से इंतज़ार रहता है कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिसको फॉलो करते हुए एग्ज़ाम को क्रैक किया जाए। तो आइए दोस्तों ज़्यादा देर किए बिना स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले देख लेते हैं है क्या है इसमें। हमको पता है इसमें अगर हम सिलेबस की बात करें तो इसमें सिलेबस है आपका फिज़िकल साइंस में है, मैथमेटिकल फ़िज़िक्स है, क्लासिकल फ़िज़िक्स या क्लासिकल मैकेनिक्स कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कहते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स क्वांटम फिज़िक्स कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स हो गया, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिज़िक्स हो गया, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिज़िक्स हो गया, कंडेंस्ड मैटर फिज़िक्स। दोस्तों ये हमको पता है, ये BSc और MSc की सिलेबस है। ये जो बच्चे इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसको पता है ये एग्ज़ाम किसकी है, ये किसका एग्ज़ाम है, क्या होता है इससे, है ना। जो खासकर नेट हो गया, गेट हो गया, गेट फिज़िक्स हम कहते हैं, TIFR, IIT जैम फिज़िक्स, उन सब का लगभग सिलेबस सबका सेम है। पर हम इस वीडियो में पर्टिकुलरली CSI नेट तक हम अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करके रखेंगे। तो अगर हम बात करें सब्जेक्ट वाइज, एक एक सब्जेक्ट वाइज मैथमेटिकल फिज़िक्स की हम बात करें, ये देखिए सबसे पहली बात हमको टाइम का भी ध्यान रखना है। आज अगर हम 1 अगस्त से बात करें, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, है ना, ये आपके पास कितना है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 4 महीने। जनरली ये बोला गया है कि अभी तक नोटिफिकेशन तो आई नहीं, पर दिसंबर 2023 में एग्ज़ाम होने वाला है। तो आपके पास 4 महीने का टाइम है। इन 4 महीने में आप ऐसा क्या करें कि इस एग्ज़ाम को आप क्रैक कर सकें, क्लियर कर सकें। आइए आगे बढ़ते हैं इसमें। अगर हम एक एक सब्जेक्ट वाइज बात करें, हमें पता है ये इसमें हमको 270 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, जिसमें 200 मार्क्स आपको का 270 मार्क्स में 200 मार्क्स का अटैम्प्ट करना होता है आपको। ठीक है। तो अब अगर हम सब्जेक्ट की बात करें, किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स का एग्ज़ाम क्वेश्चंस आते हैं ऑन एन एवरेज हम बात करें मैथमेटिकल फ़िज़िक्स की बात करें, 40 मार्क्स का, 35 टू 40 मार्क्स अप्रॉक्सीमेटली, 35 टू 40 मार्क्स का एग्ज़ाम के क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज हर साल पूछे जाते हैं। बात करें क्लासिकल फिज़िक्स भी अप्रॉक्सीमेटली हम 35 लिख लेते हैं, 35 मार्क्स का एवरेज आता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी भी 30 टू 35 मार्क्स के आते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स सबसे ज़्यादा आता है, सबसे ज़्यादा। आप इसको एवरेज ऑन एन एवरेज 50 मार्क्स मान सकते हैं, 50 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। देन इलेक्ट्रॉनिक्स की हम बात करें, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया आपका 35 मार्क्स का एवरेज मान लीजिए, हर साल आने वाला 35 मार्क्स का। हम डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में क्या होता है। थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स में भी हम अगर 35 का एवरेज ले लें, सिमिलर बट एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल एंड कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स, इन सब में एवरेज जो होता है 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं पर सब्जेक्ट। 15 मार्क्स पर एटॉमिक, न्यूक्लियर एंड कंडेंस्ड फिजिक्स। ठीक है। अब हम डिटेल में बात करते हैं कैसे एग्ज़ाम होता है, कितने मार्क्स का होता है, कैसे क्लियर करें, इसकी क्या तरीका है पढ़ने का। ठीक है। देखिए अगर मैथमेटिकल फिजिक्स की बात करें, वेक्टर्स, मैट्रिसेस, डिफरेंशियल इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ये तो बहुत फेवरेट टॉपिक्स है इसके, CSIR के फेवरेट टॉपिक्स। इसमें से क्वेश्चंस आता ही आता है इन सब में से। और ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें, 15 मार्क्स के क्वेश्चन तो आपको यहीं से मिल जाते हैं। 15 मार्क्स आउट ऑफ, हमने क्या बात किया, 40 मार्क्स की बात की, 15 मार्क्स के क्वेश्चन तो आपको इसमें से मिल जाते हैं। इसमें से बहुत नहीं तो कभी कभार 2 साल 3 साल में एक बार लाप्लास एंड फूरियर ट्रांसफॉर्म से एक क्वेश्चन आता है, बहुत नॉट फ्रिक्वेंटली, जैसे कि आपको ऊपर के 4 टॉपिक्स में हमने पढ़ा। और उसके बाद न्यूमेरिकल टेक्निक्स कौन कौन से होते हैं फ्रेंड्स, बताइए। जी हाँ बिल्कुल, सिम्पसन्स 1/3 रूल, सिम्पसन्स 3/8 रूल, ट्रेपेजॉइडल रूल, ये सारे हमने 11th क्लास 12th क्लास में भी पढ़े हुए हैं।
तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, 5 मार्क्स, बहुत इजी होता है, बहुत इजी। तो आपको सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्पेशल फंक्शन, इस तरह के बहुत सारे फंक्शन, लिगेंड्रेज फंक्शन है ना, ये सारे जो होते हैं स्पेशल फंक्शंस, इससे कभी कभार 2 साल 3 साल में एक बार 5 मार्क्स का क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली आ ही जाता है। प्रोबेबिलिटी, अगेन अगर आप बचपन की बात करें, या जी हाँ बचपन मतलब 9th 10th 11th 12th एनसीईआरटी में लगातार 4 साल प्रोबेबिलिटी है ना। तो मुझे नहीं लगता प्रोबेबिलिटी में आप लोग को इतनी प्रॉब्लम होनी चाहिए, जब 4 साल लगातार प्रोबेबिलिटी पढ़ चुके हैं। तो इसमें से भी 3.5 या 5.5 मार्क्स अप्रॉक्स मान लें, तो 15 + 5 + 5 + 5, तो कितना हो गया फ्रेंड्स आपको? 15 5 20 25 30। आप 30 मार्क्स के क्वेश्चंस तो इजीली मैथमेटिकल फिजिक्स से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो फ्रेंड्स? 30 मार्क्स इसमें से आप इजीली ला सकते हैं। और चलो 30 ना भी बात करो, कितना भी कम कर ले, कितना भी कम कर ले, आप 30 में से भी अगर आपने 15 to 20 मान, एक राउंड फिगर मान लें, 15 मार्क्स के क्वेश्चन आपने मैथमेटिकल फिजिक्स से सॉल्व कर लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, क्लासिकल मैकेनिक्स में बेसिक न्यूटन मैकेनिक्स, क्लास 11th का मैकेनिक्स पूरा है ना। क्लास 11th का मेजरली आपका चैप्टर 11 तक मैकेनिक्स है पूरा। राइट फ्रॉम यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स से लेकर ग्रेविटेशन, फ्लूइड्स एंड मैकेनिक्स, सॉलिड्स, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स, वहाँ तक आपका 11th में है। फिर बीएससी में, एमएससी में भी मैकेनिक्स बहुत सारा है। अब उसके बाद थोड़ा हायर आता है लैग्रेंजियन मैकेनिक्स, हैमिल्टनियन डायनामिक्स, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्टेबिलिटी एनालिसिस। हर बार इसमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। जैसे मैंने कहा 30-35 के अप्रॉक्सीमेटली है। इसमें से आप अगर 15 मार्क्स भी, इसमें से भी 15 मार्क्स हमने सॉल्व कर लिए, है ना। 15 कितना हो गया? 30 मार्क्स हो गए। ठीक है, और याद रखिए हम जेआरएफ और लेक्चरशिप दोनों की बात कर रहे हैं। जेआरएफ में जनरली कट ऑफ जो होता है अप्रॉक्सीमेटली, अगर पेपर इजी आया, जनरली इजी किसी भी लेवल का है, 90 95 to 100 के बीच में ऑन एन एवरेज जाता रहता है जेआरएफ के लिए। और लेक्चरशिप के लिए होता है 85 मार्क्स। ठीक है, तो आप देखिए 30 मार्क्स के पेपर आपकी यहीं पर कंप्लीट होगा। मैथमेटिकल फिजिक्स और क्लासिकल फिजिक्स मैंने मिनिमम लिया है ना, मिनिमम आप मैथमेटिकल फिजिक्स में 15 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, 15 मार्क्स क्लासिकल फिजिक्स में स्कोर कर सकते हैं। अब आ गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में हमने बेसिकली तीन में डिवाइड किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इसमें आ गया आपका कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ आ गया, गॉस लॉ आ गया, इन सब की बेसिक थ्योरी। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, पोटेंशियल हो गया बेसिक्स, और चार्ज मेथड हो गया, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आते हैं। मैग्नेटोस्टैटिक्स आ गया आपका लॉरेंस फोर्स, बार्ट-सावर्ट लॉ, इसमें आ गया मैग्नेटोस्टैटिक्स में। और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आ गया फिर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अगर आपको याद है क्लास 12th में हमने ईएम वेव्स चैप्टर 8 एनसीईआरटी चैप्टर 8 में सबसे पहले पढ़ा था ईएम वेव्स के बारे में। तो वहाँ से कुछ क्वेश्चंस आते हैं। अगर जनरल हम वेव क्वेश्चन की बात करें, y = a sin ओमेगा t + kx, है ना, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उसमें से 5। अगर मैं रफली बात करूँ, 5 मार्क्स के क्वेश्चन, तो ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के क्वेश्चन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से भी आते हैं। 5 मार्क्स क्वेश्चन आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं, बहुत फ्रिक्वेंटली आ रहे हैं। मैग्नेटोस्टैटिक्स से आप अगर नहीं में 5 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से सॉल्व कर लिए एक क्वेश्चन, और 5 मार्क्स के क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से भी सॉल्व कर लिए, है ना। जैसे मैंने कहा 35 to 40 इसमें से भी आते हैं। 15 मार्क्स अगर इसमें से भी आप स्कोर कर सकते हैं, है ना। 15 तीनों में 40 मार्क्स का तो आपके इसमें हो गए। आगे देखते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। अगेन ये सबसे ज़्यादा 50 मार्क्स का, जैसे मैंने पहले बताया, अप्रॉक्सीमेटली 50 to 60 मार्क्स का तो आता ही है। तो इस 50 मार्क्स में अगर हम बात करें, स्कैटरिंग थ्योरी 5 मार्क्स का आता है। ये अप्रॉक्सीमेशन मेथड्स, पार्टिशन थ्योरी, डब्ल्यूकेबी अप्रॉक्सीमेशन, वेरिएशनल डब्ल्यूकेबी अप्रॉक्सीमेशन आपको याद है ना। इफ़ वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, देन एनर्जी इज गिवन बाई x का पावर 2m/m+2। याद है ट्रिक? इस तरह के ट्रिक्स यूज़ कर करके आप हर बार एक बार आता ही है हार्मोनिक ऑसिलेटर, एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर, एनर्जी ऑफ 1D 2D 3D बॉक्स, n² π² h² = 2m × विड्थ स्क्वायर, है ना। ये हो गया 1D बॉक्स का एनर्जी, हार्मोनिक ऑसिलेटर का एनर्जी n+1/2 h का ओमेगा फॉर 3D फॉर 1D, सिमिलरली n+3/2 फॉर 3D हार्मोनिक ऑसिलेटर। इस तरह क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स। तो ये आप
50 में नहीं भी तो अगर 15 मार्क्स के इसमें से भी सॉल्व कर लिए, 50 मार्क्स में सब बहुत कम ले रहा हूँ, अब 20 भी सॉल्व कर ले तो एडवांटेज ही है। 15 + 20, 20 मान लीजिए 20 है ना, चलो 15 ही लेके चलते हैं। 15 × 4 60 मार्क्स के क्वेश्चन आपके इस 4 सब्जेक्ट से हो गए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको बेसिक नेटवर्क एनालिसिस आना चाहिए, सर्किट सॉल्विंग कैसे होता है, केवीएल केसीएल इजी कॉन्सेप्ट है, ओपैम्प इजी कॉन्सेप्ट है, डायोड्स इजी कॉन्सेप्ट है ना। इसमें से बताइए कौन सा ऐसा है जो आपको लगता है कि बहुत मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। देखिए ये आजकल अभी भी इलेक्ट्रॉनिक्स का वेटेज बढ़ चुका है, इसमें भी आजकल 35 मार्क्स के एग्जाम 2 क्वेश्चन 3.5 मार्क्स का इसमें से एनालॉग में आते हैं, 3.5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन डिजिटल से आते हैं, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन एनालॉग में आएगा, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से आएगा, है ना। तो ऑन एन एवरेज आप 35 मार्क्स में से आप इसमें से नहीं भी तो आप 10 मार्क्स ही लिखिए, 10 मार्क्स लिखिए। इलेक्ट्रॉनिक्स कितना, 10 मार्क्स, आप 60 + 70 10 70 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हो गया, थर्मोडायनेमिक्स एंड लॉ वो और लॉज हो गए। आपको पता है 4 लॉज क्या क्या, 0th लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये सारे 4 लॉज हो गए थर्मोडायनेमिक्स के। थर्मोडायनेमिक्स में बहुत सारा टॉपिक्स पढ़ने के लिए, कार्नोट साइकिल है इंपॉर्टेंट। आपको साइकिल सॉल्व करना आ गया, एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, हीट और वर्क में इंटर रिलेशन सॉल्व करना आ गया, बहुत बेसिक फंडामेंटल्स है। एंट्रोपी, DS = dQ/T, ठीक है। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, बोर्ड आपको वेलोसिटीज, मैक्सवेल वेलोसिटीज है ना, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, RMS वेलोसिटी, मीन वेलोसिटी, इस सब का रिलेशन अगर आपको पता है, रेशियो पता है, ये सब रेशियो भी बहुत सारे 3.5 मार्क्स में क्वेश्चन में आते हैं अक्सर, ठीक है। ये सॉल्व कर लिए, फिर आपने पार्टीशन फंक्शन स्टैटिस्टिक्स सॉल्व कर लिया, कैनोनिकल एंसेंबल्स, ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल्स, माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल्स, है ना। फिर रैंडम वॉकर, अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी इसमें भी है। फिर बोस आइंस्टाइन, फर्मी डिराक एंड मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स, BE FD MB जो लिखा है ना, ये इससे इन में से 5 मार्क्स क्वेश्चन एक आता ही है। और इसमें से भी अगर मान ले 30 मार्क्स क्वेश्चन में, 30 मार्क्स के क्वेश्चन में अगर आप 30 मार्क्स क्वेश्चन में इसमें से आप 10 मार्क्स, सिर्फ 10 मार्क्स का ही सॉल्व कर लेते हैं थर्मोडायनेमिक्स से, तो अभी तक कितना होता है, 70 हुआ था, 70 + 10 हो गया 80, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप क्वालिफिकेशन के पास आ रहे हैं धीरे धीरे। एटॉमिक फिजिक्स में आपको देखिए मैंने कहा था 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं इसमें से, है ना। LS 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। 15 मार्क्स के क्वेश्चन में अगर आप इसमें से एटॉमिक मॉडल्स, बोर मॉडल, समरफील्ड थॉम्सन मॉडल, हाइपोफाइन स्ट्रक्चर, जीमान इफेक्ट, पास्टनबर्ग इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट, ये आता है। स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स आते हैं, LS JJ कपलिंग्स में से आते हैं। इसमें से कोई एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, इसमें से कोई 2 5 मार्क्स के क्वेश्चन आ गए, इन तीनों 15 में से आप 5 मार्क्स के क्वेश्चन ही सॉल्व कीजिए, ठीक है। इसमें से 15 में से आप 5 मार्क्स के क्वेश्चन ही सॉल्व कीजिए, इसमें 5 कर लीजिए, इसमें 5 कर लीजिए। नेक्स्ट न्यूक्लियर मॉडल, पार्टिकल फिजिक्स में आपका लिक्विड ड्रॉप मॉडल, शेल मॉडल, आपको याद है मैजिक नंबर का यूज़ करते हुए न्यूक्लियर आप अगर कोई क्वेश्चन शेल मॉडल से क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। सेमी इंपेरिकल मास फार्मूला फ्रॉम लिक्विड ड्रॉप मॉडल, अगर आप इससे 5 मार्क्स क्वेश्चन याद हो गया आपको, अगर आपको ACA वाला ट्रिक याद है फार्मूला, है ना, तो इसमें से आप 15 में से आप 5 मार्क्स इसमें से सॉल्व कर लीजिए। 5 मार्क्स क्वेश्चन इसमें सॉल्व कर लीजिए, कितना हो गया, 90 हो गया। 80 + 2 + 5 वो, ये 5 90 हो गया, 90 मार्क्स तक पहुंच गया, देखिए, ठीक है। और एज पर लेक्चरशिप आप क्वालिफाई कर चुके हैं फॉर लेक्चरशिप अभी तक, ठीक है। आगे देखते हैं फॉर JRF के लिए, आगे देखते हैं। इसमें से आगे 15 मार्क्स क्वेश्चन आता है, इसमें से भी अगर इस 15 में से क्रिस्टल लैटिस, एक्सरे डिफ्रैक्शन, रेसिप्रोकल लैटिस, इफेक्टिव मास, इनमें से कोई एक, क्रिस्टल लैटिस से एक 5 मार्क क्वेश्चन, या एक्सरे डिफ्रैक्शन से एक क्वेश्चन, रेसिप्रोकल लैटिस से आगे 5 क्वेश्चन, सुपर कंडक्टिविटी एंड मेसनर इफेक्ट, इसमें से इन सब को मिला के आप 5 क्वेश्चन ही सॉल्व करते हैं, सिर्फ 5 मार्क्स। मैं इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, आप ज़्यादा भी सॉल्व कर सकते हैं अगर आपने तैयारी की है तो। सिर्फ 5 मार्क्स क्वेश्चन आउट ऑफ 15, तो आपका हो गया 95 मार्क्स, ठीक है। 95 मार्क्स आपका यहाँ तक हो गया। एज़ पर कभी कभी कट ऑफ लास्ट टाइम का, अगर आपको याद है, जून टू
दिसंबर 22 का, तो 92.5 कट ऑफ गया था, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्वालिफाई कर चुके हैं। बट मैंने अभी भी इसका इंक्लूड नहीं किया है जनरल एप्टीट्यूड। जनरल एप्टीट्यूड से आपको 20 मार्क्स के 20 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। आप सिर्फ 10 ही सॉल्व कीजिए, 10 मार्क्स के सॉल्व कर लीजिए, 10 मार्क्स, तो आपका मार्क्स कितना हो गया यहाँ तक का 105। और ऐसा जो अब तक CSI नेट के हिस्ट्री में देखा गया है, तो 10% या 5% चांस है जब 105 से ऊपर कट ऑफ किया है। 105 मतलब 5 आगे मतलब 100% सिलेक्शन गारंटीड, ठीक है, 100% सिलेक्शन गारंटीड। तो इतना कट ऑफ आ गया तो आपको तो इजीली आप क्वालिफाई कर चुके हैं ना। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह के और बेहतरीन वीडियोज़ के लिए हम आगे और मिलते रहेंगे, ठीक है। तब तक के लिए चलते हैं, गुड बाय, टेक केयर।